हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की क्लास है जो रोजाना शाम को 5 बजे होती है। केमिस्ट्री और फिजिक्स आपकी फ्री यूट्यूब पर चल रही है। मैथमेटिक्स हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर चल रहा है, वो भी केवल 299 रुपीज में अलजेब्रा चल रही है। इसके बाद आपकी मैथमेटिकल मेथड चलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा इजी रहने वाला है, आपको मजा आने वाला है। देखिए, आपको मैं स्क्रीन पे चलता हूँ। ये है बीएससी थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स की क्लास। बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लास है ये, आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, तो हम जो आपके सामने आज पहला जो टॉपिक लेके आए हैं, पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते हो क्या होता है। ड्यू टू अ कोसेंट्रिक 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 चार्ज्ड चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कोसेंट्रिक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है स्फेयर की वजह से। आप जानते होंगे स्फेयर क्या होती है बच्चा। स्फेयर होती है जैसे फुटबॉल होती है ना आपकी, वो स्फेयर है। एक तो देखो, एक तो हमारे पास गोला होता है, ये तो है सर्कल। क्या सर्कल। और जो फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल ऐसी टाइप में तो होती है फुटबॉल, ऐसी। ये फुटबॉल क्या होती है, स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, गोला। तो मुझे दो कोसेंट्रिक गोले लेने हैं। और कोसेंट्रिक मतलब, को का मतलब क्या होता है, सेंट्रिक का मतलब केंद्रीय। यानी कि उनका केंद्र क्या होना चाहिए बच्चा, उनका एक केंद्र होना चाहिए। कैसा केंद्र होना चाहिए, केवल एक और एक केंद्र। तो मैं इस वाले हिस्से को रफ कर देता हूं, किसे, इसे, ये वाला। ठीक, यहाँ अब हम लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज आप भली बात ही जानते हो, लैंग्वेज क्या है कि लेट अस कंसीडर टू स्फेरिकल कंडक्टर। लिख दूं या लिख लोगे, चलो थोड़ी सी लिख देता हूं। क्या, लेट अस कंसीडर वी हैव टू टू कोसेंट्रिक स्फेयर स्फेयर ऑफ रेडियस R1 and R2 रेस्पेक्टिवली। ठीक, और जो हमने क्या करा बच्चा, R1 को R2 से छोटी मान ली। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं निकालना। जैसे समझो एक बड़ी फुटबॉल है, उसके अंदर छोटी सी फुटबॉल। जैसे ये है आपका, ये एक बड़ा सा है और इसके अंदर छोटा, और दोनों का सेंटर सेम हो, इसे क्या बोला जाता है, कोसेंट्रिक स्फेयर। तो अब हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अलग अलग पॉइंट पर। अब ये अलग अलग पॉइंट क्या है बच्चा, अलग अलग पॉइंट का मतलब है या तो बाहर, ठीक, या अंदर, या बाउंड्री पे। इस पे ये अलग अलग सिचुएशन है। आपको ये सिचुएशंस आनी चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए मैं नेक्स्ट पेज की तरफ चलता हूँ। ठीक, चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम यहाँ पे लेते हैं केस फर्स्ट। क्या लेते हैं बच्चा, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट क्या है, जो हमारी पॉइंट है आर, जिस पे हमें निकालना है, वो R1 से छोटा है। हमें पॉइंट आर पे निकालना है किसी पे, और पॉइंट आर जो है वो R1 से छोटा है। मतलब पहला स्फेयर ये रहा, दूसरा स्फेयर ये रहा। या अभी रुको, इस फिगर थोड़ी ढंग से बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझसे बनी तो। लो, स्मार्ट फीचर ऑन कर दिया। पहला ये रहा, और दूसरा ये रहा। ठीक, और मुझे क्या निकालनी है, अब मैं इस स्मार्ट फीचर को बंद कर देता हूँ। इसकी रेडियस कितनी है, R1। और ये जो बाहर है, इसकी रेडियस कितनी है बच्चा, R2। और जिसकी मुझे निकालना है, मुझे निकाल लो, किसी R की निकालनी है। R क्या है आपका, R1 से भी छोटा है। तो R पॉइंट कोई यहाँ होगा, P पॉइंट, ये रहा, दिखा। ये क्या है, यहाँ से ये क्या है, R। मुझे R पॉइंट पर निकालनी है।
मैं आर पॉइंट पर निकालने की कोशिश करता हूँ। आप इसे बड़ी इजीली निकाल सकते हो। क्या? अकॉर्डिंग टू गोस लॉ, अकॉर्डिंग टू गोस लॉ। फटाफट वीडियो पॉज करो और मुझे गोस लॉ बताओ। गोस लॉ क्या है, बताओगे कोई? अरे गोस लॉ पढ़ा तो था। फ्लक्स किसके बराबर होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज। अब फ्लक्स कितना होता है? ई डॉट डी एस का इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहाँ थोड़ी सी चीज देखना, मुझे बताओ, जो स्फेयर होता है, स्फेयर के अंदर कोई चार्ज होता है? बच्चों, स्फेयर के अंदर कोई चार्ज होता है? अरे स्फेयर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस सिंस there is since there is no charge, since there is no charge inside the sphere, या मैं कहूं इनर सेल, आंतरिक सेल पर, that is Gaussian surface does not enclose एनी चार्ज, की गॉसियन सरफेस कोई भी चार्ज नहीं रखती। इसलिए जब मैं ई डॉट डी एस निकालता हूं तो वो कितना हो जाता है? 0। और यहाँ से ई डॉट डी एस कितना? ई डी एस कोस, कोस कितना है यहाँ पे? मुझे ये बताओ, थीटा की एंगल कितनी है? थीटा की एंगल कितनी है नालायको? जब हम यहाँ छोटी सी सरफेस लेंगे, यहाँ समझा रहा हूँ इस बड़ी फिगर पर, छोटी सी सरफेस लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को है, और कहीं भी ले लो, कोई गोल चीज ले लो, उस पर कहीं भी टेक लो, हमेशा परपेंडिकुलर ही आता है, तो वो भी बाहर, तो एंगल कितना? 0 डिग्री होता है स्फेयर पर। तो यहाँ पर एंगल कितना? 0। ई डी एस कोस 0 इज इक्वल टू 0, और कोस 0 की वैल्यू 1। तो क्या आ गया? ई डी एस इज इक्वल टू 0। अब ds 0 तो E का इंटीग्रल 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 0। तो अब यहाँ आप समझने की कोशिश करो कि किसी भी इनर सेल पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। केस फर्स्ट हमारा खत्म हो गया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, पहले यहाँ से ले लिया, फिर इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट, फिर इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब केस सेकंड पर चलते हैं। केस सेकंड क्या कहता है? हाँ, जो इनर सरफेस थी अभी उसके अंदर लिया है, अब हम क्या लेंगे? बिल्कुल इनर सरफेस के ऊपर लेंगे। मतलब अभी बताता हूँ। केस सेकंड, केस सेकंड क्या है हमारा? केस सेकंड है एट सरफेस ऑफ इनर INNER इनर सेल, यानी कि जो आर पॉइंट है वो R1 के बराबर हो जाएगा। मतलब कैसे? अभी समझाता हूँ। ये आपका क्या है? इनर। चलो इसे स्मार्ट फीचर से बनाता हूँ वापिस से। ठीक, मार्कर चलो वाइट ही सही है। ठीक, ये मैंने बना दिया इनर, बन गया। अब ये हो गया आउटर, हो गया, दोनों बन गए मेरे, इनर और आउटर। अब जो मेरे इनर की रेडियस है वो कितनी है? R1, और आउटर की रेडियस कितनी है? R2। और इस बार जो मेरा P पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है? वो R इक्वल टू R1, यानी कि इसकी सरफेस पर, मान लो यहाँ लाई कर रहा है P पॉइंट मेरा, तो ये R है, तो R बराबर किसके है? R1 के। तो अब हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट साथों साथ ले लिया। चलो मैं फिर से क्या लगाऊंगा? अकॉर्डिंग टू गोस लॉ, अकॉर्डिंग टू गोस लॉ। गोस लॉ आप भली बात ही जानते हो या नहीं जानते? मेरे को फटाफट बताओ। गोस लॉ तो आप जानते हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। कितना? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या मानना हुआ? इस पे Q1 है चार्ज, इस पे Q2 है, तो यहाँ पर हियर हियर क्यू किसके बराबर है? क्यू क्या Q1 के बराबर नहीं है? तो EDS तो किसके बराबर? वही EDS कोस 0 के बराबर। कितना? Q1 अपॉन एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट ये होगा।
अब यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल हो गया आपका डेरिवेशन, आपको मजा आएगा पढ़ने में, घबराइए मत। तो यहाँ से cos 0 ई डी एस इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब जो स्फेयर होता है, स्फेयर बच्चा, स्फेयर स्फेयर स्फेयर, एरिया कितना होता है उसका, एरिया ऑफ स्फेयर, एरिया ऑफ स्फेयर SPHERE 4πr² नहीं होता क्या स्फेयर का एरिया, किसी भी स्फेयर का एरिया 4πr² होता है या नहीं होता। तो जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे इस वाले का, तो क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr1 ही तो है उसकी रेडियस, किसकी, अरे यार इनर हिस्सा जो होता है उसकी R1 ही तो है, इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से मेरे पास E बराबर कितना आ गया, Q1 अपॉन 4πr1 का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नोट। ये हमारा क्या आ गया बच्चा, ये हमारा आ गया केस सेकंड। अब आप इसे इजीली कर सकते हो, स्क्रीनशॉट आप लेते चल रहे होंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। अब किस पे चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं केस थर्ड पर, केस थर्ड पर। केस थर्ड आप भली भांति जानते हो, केस थर्ड क्या है, केस थर्ड है क्या, देखो सबसे अंदर R1 पर, अब R1 और R2 के बीच में, ठीक है, बिटवीन R1 एंड R2, R1 और R2 के बीच में, देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा इनर स्फेयर है और ये मेरा आउटर स्फेयर है। इसकी रेडियस कितनी है बच्चा, R1, और इसकी इसकी रेडियस कितनी है, R2। दोनों की रेडियस होगी, अरे यार यहाँ से यहाँ तक तो मिल गई, ठीक, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी, आप समझ जाना, मैनेज कर लेना, इतने तो आप होशियार हो। चलो ये क्या होगी R1, ये क्या होगी R2। अब जो मेरा पॉइंट है वो कहीं बीच में है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेरा पॉइंट है, यहाँ पर मैंने रेडियस बना दी, इसकी डिस्टेंस कितनी है R। तो मेरा R क्या है, इस बार R क्या है, R क्या है, नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक, R क्या है, R2 से तो छोटा है और R1 से बड़ा है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान देना क्योंकि ये टफ है थोड़ा सा, हालांकि मेरे यहाँ कोई भी टफ नहीं है, आपको मजा आएगा करने पे, ठीक। आप जानते हो क्या, गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ, वापिस से हर बार की तरह मैं इस बार भी क्या लगा रहा हूँ, गॉस लॉ ही लगा रहा हूँ। गॉस लॉ क्या होता है चांद मेरे, अरे यार अभी पढ़ा तो है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, यही तो है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या आन पड़ी, क्या, अंदर भी है और बाहर भी है। यहाँ पर अगर मुझे चार्ज का पता चल जाए तो ये तो क्या हो गया, E डी एस कोस 0 ही बैठ गया है, तो क्योंकि जो गोल होते हैं, गोल पे कहीं भी टेक लो, परपेंडिकुलर ही रहना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर मुझे इस Q की वैल्यू पता चल जाए, इस Q की वैल्यू, तो मेरा डेरिवेशन खत्म, क्योंकि ds का तो मुझे एरिया है, एरिया कितना होता है, R1 के लिए 4πr1 स्क्वायर, R2 के लिए 4πr2 स्क्वायर और R के लिए 4πr स्क्वायर। इसे तो मैं बेसिकली कैसे भी कर सकता हूँ। अब मुझे Q की वैल्यू समझ जाए, अब Q की वैल्यू समझने के लिए समझना बेटा, मैंने कहा इस रीजन में 10 कूलाम चार्ज है और ये वाला रीजन खाली है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इस रीजन में टोटल कितना चार्ज हुआ, तो 0 + 10, तो 10 कूलाम ही तो हुआ। सर हमारी समझ में ये वाली बात बेसिक सी नहीं आई, ऐसा समझो, मैंने कहा ये कोई रीजन है, समझो ऐसे समझो, ये आपका छोटा स्फेयर है, स्फेयर के अंदर तो अभी हमने पढ़ा कोई चार्ज नहीं होता, तो इसकी सरफेस पे कितना चार्ज है, Q1। ऐसे ही ये है, इसकी सरफेस पे कितना चार्ज है, Q2। ये जो खाली स्पेस है ए यो वाला, यो खाली तो है, इसमें तो कोई भी चार्ज नहीं है, ये स्पेस तो खाली ही है खाली, इसमें तो कोई चार्ज होगा ही नहीं। तो मैं अगर आपसे कहूं इस वाले हिस्से में कितना चार्ज है, बताओ मुझे, इस वाले हिस्से में कितना चार्ज है, अरे इस वाले में तो 0
और इस वाले में Q1, तो 0 प्लस Q1 ना हो गया, समझ गए। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, इतना आपको पता होना चाहिए। तो Q1 ही चार्ज होगा, तो कितना 4E इंटू 4πr² इज इक्व टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो E कितना आ गया 1/4πε0 Q1 अपॉन r²। ठीक, लो जी, ये आपका क्या हो गया केस थर्ड। अब केस फोर्थ जब R2 पे हो, और केस फिफ्थ जब R2 से भी बाहर हो। अब केस कौन सा ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं केस फोर्थ। केस फोर्थ, केस फोर्थ क्या है, वहन R इज इक्व टू R2। यहां तो आप बेसिक सी चीज जानते हो, क्या जानते हो, बेसिक सी चीज जानते हो, अभी बताऊंगा। पहले फिगर बना दूं, ये मेरा इनर सरफेस होगी, ये मेरी आउटर सरफेस होगी। ठीक, इसकी रेडियस R1, इसकी R2, और इस बार जो P पॉइंट है वो इस पर ही है, ये रहा P पॉइंट, रेडियस R। तो यहाँ पे R बराबर R2 है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, E डॉट डी एस, E डॉट डी एस इज इक्व टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, यही तो कहता है। अब मुझे ds की वैल्यू पता चल जाए, ds क्या है एरिया, तो एरिया की तो मुझे पता है, पहले तो E ds cos 0 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब एरिया कितना होता है 4πr², r की जगह इसमें क्या है R2, तो R2 का स्क्वायर इक्व टू अपॉन में एप्सिलॉन नोट ही रहने वाला है। तो मुझे अगर क्यों का पता चल जाए, अरे यार ये बड़ा छोटा स्फेयर है, बड़ा स्फेयर है, तो गॉसियन सरफेस कहीं बाहर बनेगी, तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो Q1 भी आ रहा है, Q2 भी आ रहा है। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो गया, लिख दो साइड में, क्या, हियर टोटल चार्ज अंडर, किसके अंदर, गॉसियन, राइटिंग गंदी आ रही है, आदत पड़ जाएगी, अंडर गॉसियन सरफेस इज Q, कितना Q1 प्लस Q2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ Q की जगह पर Q1 प्लस Q2। तो यहां से मेरे पास E कितना आ गया, E इक्वस टू 1/4π एप्सिलॉन नोट Q1 प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, इसका थोड़ा सा सही है, कलर कौन सा लूँ, यही सही है। ठीक है, लो ये आ गया आपका, हाइलाइटर थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं। ठीक, अब पेन पे आ जाते हैं, ये आपका आ गया। ये केस 4 भी खत्म, केस फर्स्ट कर चुके जब अंदर हो, केस 2 जब उस पे हो, किस पे, छोटे वाले पे, केस 3 जब छोटे और बड़े के बीच में हो, केस 4 जब बड़े पे हो, और केस 5 बड़े से भी बाहर हो। समझ गए। अब कहाँ चलेंगे, अब केस 5 पे चलेंगे। केस 5 क्या कहता है, जो आपका R है वो R2 से भी बड़ा हो। और विचित्र चीज है ना, इसमें इस वाले केस में जो आपका चार्ज है वो सेम पहले जितना ही होगा। मतलब सर हम नहीं समझ पाए। देखो पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं, ये आपका क्या है, ये छोटा स्फेयर है और ये आपका बड़ा स्फेयर है। ठीक बच्चा, इसकी रेडियस कितनी है R1, इसकी रेडियस R2, और जो आपका P पॉइंट है वो P पॉइंट यहाँ पर है, तो वो गॉसियन सरफेस यहाँ बनेगी। अब इस पर चार्ज Q1 है और इस पर Q2, तो गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज कितना, अरे इसमें Q1 हो गया, इसमें Q2 हो गया, तो गॉसियन सरफेस के अंदर ही टोटल चार्ज कितना, Q1 प्लस Q2, तो सेम पहले की तरह ही हो गया। क्या अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लगाओगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है,
ई डी एस डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, कोस 0 इज इक्व टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ई डी एस कितना इस बार 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू की जगह Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ गई मेरे चांद, ई की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 प्लस Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बताओ, कोई रॉकेट साइंस वाली बात इसमें नहीं है। ये लो, यो मैं प्रूफ कर चुका। अब हम क्या कर चुके हैं, हम 5 केस पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, 5 केस। अब मैं आपको पांचों केस एक एक करके सारे बता दे रहा हूँ। ये देखो, पहले छोटा सर्कल बनाते हैं, ये रहा, और फिर क्या करते हैं, फिर बड़ा सर्कल बनाते हैं, ये रहा। तो पहला केस क्या था, जब पॉइंट अंदर हो, पहला केस। दूसरा केस जब इस पे हो। तीसरा केस जब इन दोनों के बीच में हो। चौथा केस जब इस पे हो। पांचवा केस जब इसके बाहर हो। तो हमने ये पांचों केस पढ़े थे। पहले केस में तो 0 हो रहा था, ठीक है। पहले केस में तो, अब इसे छोड़ो, अब कहाँ चलते हैं, अब ऊपर। पहले केस में तो 0 हो रहा था। दूसरे में चार्ज कितना आ रहा था, दूसरे में चार्ज Q1 आ रहा था। तीसरे में भी चार्ज Q1 आ रहा था। चौथे में चार्ज Q1 प्लस Q2 आ रहा था। पांचवे में चार्ज कितना आ रहा था, पांचवे में चार्ज Q1 सेम प्लस Q2 आ रहा था। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, इसे आप इजीली कवर कर सकते हो। ठीक, मिलते हैं आपसे कल। सर ऐसे पढ़ाने में मुझे भी इजी रहा और जल्दी कवर हो गया। तो अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बता दूं रहने वाले हैं, वे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज और प्लेन शीट। और इसी के साथ आपकी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। और यूनिट खत्म होते फिर आपकी यूनिट सेकंड चलेगी। अब आप कहोगे सर इतने दिन हो गए यूनिट 1 चलते चलते, ये टोटल बुक है। अब ये यूनिट 1 कहाँ खत्म है मैं आपको दिखाऊं बुक के हिसाब से। ये यहाँ यूनिट सेकंड स्टार्ट है। देखो, आधी बुक में यूनिट 1 है और बाकी पूरी में बाकी यूनिट है। तो जो बच्चे, अभी मेरे पे कुछ बच्चों ने स्पेशली मैसेज करके कहा सर ये यूनिट 1 ही नहीं खत्म होकर दे रही, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ पे मुझे पता है कब क्या कराना है। मैंने आपसे क्या बताया कि एक डेट्स है, आपकी ऑप्टिक्स भी चल जाएगी। अब बेटा देखो, ऑप्टिक्स के 3 पार्ट हैं। एक तो मॉडर्न ऑप्टिक्स है जो आजकल ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में, किसी में वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है किसी यूनिवर्सिटी में, और किसी यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन ऑप्टिक्स है। ठीक, तो मैं मोस्टली भाई ये दोनों, ये वाली लेकर चला रहा हूँ क्लास में। अगर इन दोनों के बच्चे 50+ स्टूडेंट होते हैं तो मैं इन्हें भी चला दूंगा। बाकी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब। मैं शायद बहुत दिनों बाद, क्या पहली बार ही बोल रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए। ठीक, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।